गाजा से फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने और दूसरी जगह ले जाने के मुद्दे का 5 प्रमुख अरब देशों ने विरोध किया है। इस मुद्दे पर मिस्र की राजधानी काहिरा में मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, फिलिस्तीनी प्राधिकरण और अरब लीग के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई है। बैठक में इन सभी देशों के विदेश मंत्रियों का कहना है कि वो फिलिस्तीनियों को जबरन गाजा से बाहर निकलने और कहीं और बसने के खिलाफ हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि फिलिस्तीनियों को गाजा से निकालकर मिस्र और जॉर्डन में बसाया जाना चाहिए। अब इन देशों के नेताओं का कहना है कि मिस्र और जॉर्डन से गाजा के लोगों को अपने यहाँ रखने को लेकर जो बात कही गई है वो सही नहीं है और इससे इलाके की स्थिरता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक एक साझा बयान में इन नेताओं ने कहा कि फिलिस्तीनियों को विस्थापन के जरिए एक जगह से निकालने या उन्हें उनकी ज़मीन से निकालने को बढ़ावा देना फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों का हनन होगा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फातेह अल सीसी ने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों को उनकी ज़मीन से निकालना अन्याय है और हम इसमें भाग नहीं ले सकते। इन नेताओं का कहना था कि वो ट्रंप प्रशासन के साथ काम करने को तैयार हैं ताकि मध्य पूर्व में शांति स्थापित की जा सके और 2 राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर इस मुश्किल का हल निकाला जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मिस्र और जॉर्डन जैसे पड़ोसी देश गाजा की सफाई के लिए क्लीन आउट फिलिस्तीन के लोगों को अपने देश में रख लें। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यह अनुरोध जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला से किया है और रविवार को मिस्र के राष्ट्रपति से भी इस संबंध में अनुरोध करने की उनकी योजना है। गाजा को विध्वंस की जगह बताते हुए ट्रंप ने कहा, आप शायद 1.5 लाख लोगों की बात कर रहे हैं और हम बस उस पूरी जगह को साफ कर देंगे। उन्होंने कहा कि यह कदम अस्थायी या दीर्घकालिक कुछ भी हो सकता है। हमास और फिलिस्तीनी प्राधिकरण दोनों ने ट्रंप के इस प्रस्ताव की निंदा की है। वहीं जॉर्डन और मिस्र ने भी ट्रंप के इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक काहिरा में हुई बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, फिलिस्तीनी प्राधिकरण और अरब लीग के विदेश मंत्रियों और अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के कदम से क्षेत्र में स्थिरता को खतरा होगा, इससे संघर्ष बढ़ेगा और शांति की संभावनाएं कमज़ोर होंगी। अरब मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित करने की मिस्र की योजना का भी स्वागत किया, जो गाजा के पुनर्निर्माण पर केंद्रित होगा, जो इसराइल और हमास के बीच 15 महीने के युद्ध के दौरान बुरी तरह तबाह हो गया है। हालांकि इस बैठक के लिए अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है। गाजा के 20 लाख लोगों में से ज़्यादातर पिछले 15 महीनों के युद्ध में विस्थापित हो गए हैं और गाजा का ज़्यादातर बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है। संयुक्त राष्ट्र ने पहले अनुमान लगाया था कि गाजा में 60% संरचनाएं क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुकी हैं और इनको फिर से बनाने में दशकों लग सकते हैं। वर्तमान इस्राएली वित्त मंत्री अति दक्षिणपंथी बेज़लेल स्मोत्रिक ने भी कहा है कि फिलिस्तीनियों को पड़ोसी देशों में प्रवास करना चाहिए ताकि गाजा में यहूदी बस्तियां फिर से स्थापित हो सकें। ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते को लेकर सहमति बनी है और विस्थापित लोग उत्तरी गाजा में अपने घरों को लौट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।